नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि हाल ही में बहुत बड़े लीडर के माध्यम से एक वीडियो सामने आई है और एक और बहुत महान लीडर के माध्यम से वेबिनार किया गया है। बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई हैं जिस पर आप सभी मेरे भी विचार जानना चाहते थे और आप सभी को भी बहुत सारी बातें इसमें से समझने की आवश्यकता है और इसके बाद उस पर आर करने की आवश्यकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो की। बहुत शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यह बात कही गई बहुत बड़े लीडर के द्वारा जिन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है ऑन पैसिव को। इंडिया में जो इतनी बड़ी कम्युनिटी बनी है उनके वजह से बनी है, जिन्होंने किसी भी तरीके से डरा करके धमका करके इंडिया को कंट्रोल किया है 6 वर्षों तक। उनके माध्यम से यह कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सप्ताह से हमारे सीईओ उनके मैसेज का रिप्लाई तो देना दूर देख भी नहीं रहे हैं। साफ शब्दों में यह बात कही गई। ये वो लीडर हैं जो आकर के आप सभी को धमते थे कि हमारे सीईओ की नजर आप सभी के एक एक कमेंट पर है, हमारे सीईओ की नजर आप सभी के एक एक थंबनेल और वीडियो पर है। वही लीडर आज जा करके पता नहीं किस मुंह से इस बात को कह रहे हैं कि आप सभी मुझे अगर लीडर मानते हैं तो आपके लीडर के मैसेजेस हमारे सीईओ देख तक नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या हमारे सीईओ इतने व्यस्त हैं कि 2-3 सेकंड का समय भी नहीं है इनको रिप्लाई दे देने के लिए, या फिर कोई और कारण है? अगर सीईओ एक एक कमेंट देख ले रहे हैं, एक एक एक्टिविटी देख ले रहे हैं, क्या कन्वीनियंस के हिसाब से ये लीडर्स बातें करते हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूं, आप आकर के अपनी भावनाओं वहां पर शेयर ना करें, आप आकर के अपनी क्वेश्चंस वहां पर ना रखें, आप आकर के अपने हालात हमसे ना बताएं। इस वजह से मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी के कमेंट्स पर सीईओ की नजर है और आकर के फिर दूसरे दिन ये कहते हैं कि हमारे सीईओ हमारे मैसेज तक को रीड नहीं कर रहे हैं। तो अपने चमचों को भी एक बार समझाइए जो प्रतिदिन आकर के बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमारे लीडर का ऐसा है, यह सब कुछ पता है, ऐसा है। उनको भी समझाइए, उनसे कहिए कि पिछले कुछ सप्ताह से सीईओ मुझे बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, मैं चाहकर भी उनसे कुछ नहीं पूछ सकता हूं। उनसे यह समझा देने की आवश्यकता है और कन्वीनियंस के हिसाब से झूठ बोलना बंद करना होगा। आपको कमेंट भी पढ़ ले रहे हैं, कमेंट पढ़ने का टाइम है, आईडी टर्मिनेट का टाइम उनको मिल सकता है, लेकिन आपके मैसेज रीड करने का टाइम नहीं है। जबकि आप इतने इंपॉर्टेंट आदमी हैं, आपके अनुसार आपने ऑन पैसिव को बनाया है। आपने शुरू से लेकर अभी तक ऑन पैसिव के सीईओ के साथ कदम से कदम मिला करके चले हैं, लेकिन आपके मैसेज तक को वो रीड नहीं कर रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इसके अलावा वेबिनार के माध्यम से भी बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई हैं जिस पर आप सभी को विचार करने की आवश्यकता है। जसवंत सिंह जस्सी जी का साफ शब्दों में यह आरोप था कि जब स्टार्टिंग दिनों में ऑन सिप का प्रमोशन हो रहा था इंडिया में, तब उन्होंने संगीत ट्रोल किया गया था अलग तरीके से। आज जिस तरीके से आप सभी देखते हैं कि जितने भी यूट्यूब हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। लीडर्स अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से किसी को अप्रिशिएट करते हैं और किसी को आप सभी से डिटैच करते हैं कि आप सभी मत सुनिए। कारण यह है कि स्टार्टिंग के दिनों में जस्सी जी को कंट्रोल करने का जो तरीका था वो यही था कि उनको कह दिया जाए कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, सब कुछ आप ही कीजिएगा, तो बाकी और लोग क्या करेंगे? और लोग मतलब इनके चमचे क्या करेंगे? जो ये कहे बिल्कुल वही करें, जो इनके इंसारों पर नाचे, उनका क्या होगा? अगर आप भी वही करेंगे तो साफ शब्दों में इस बात को समझ लीजिए कि हमेशा से उन्हीं लोगों को आगे रखना चाहते थे। ये उन्हीं लोगों के लिए इतने दिनों से अलग अलग नैरेटिव सेट करते रहे हैं। यूट्यूब 2 बोले, जो इनका गुणगान करे, जो इनके इशारों पर नाचे, जो इनके अनुसार चले, जो एक्चुअल इनके सबसे बड़े चमचे हो। इस बात को आप सभी इस उदाहरण से बहुत आसानी से समझ गए कि स्टार्टिंग में जसवंत सिंह जस्सी जी को इस बात को रोका गया कि आप वीडियो मत बनाइए, हमारे चमचों को ही बनाने दीजिए। यहां पर आप सभी समझ गए कि आज भी बिल्कुल वही तैयारी है। कंट्रोल करने की तरीका अलग है जिस तरीके से किया जा सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये स्टोरी वो स्टोरी, ऐसा वैसा बिल्कुल किया जाता है। दूसरी बात एक और सामने आई कि कुछ दिन पहले आप सभी भी हैरान थे, आश्चर्यचकित थे कि हमारे लीडर्स आखिर क्यों इस बात को बार बार आकर के कह रहे हैं, ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है
कि फाउंडिंग मेंबर्स को ऑन पैसिव से जब सफलता मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन अभी अपनी आजीविका के लिए कुछ ना कुछ करने चाहिए। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ये एक नैरेटिव था। जसवंत सिंह जस्सी के माध्यम से इस बात को क्लियर किया गया कि $1 का प्लान बहुत ही ग्रेट लीडर के द्वारा इंडिया में प्रमोट किया गया था, और इनको देख करके बहुत सारे हजारों फंडिंग मेंबर जो राही तराई कर रहे थे इनकम के लिए, जो इस मजबूरी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे कि कहीं से रुपये की इनकम होने लगे, उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। और फिर से क्या हुआ उसका आप सभी जानते हैं। अंजाम क्या हुआ उसका आप सभी जान सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या? खुल करके ये कभी बोलेंगे, साफ शब्दों में समझ आता है कि फंडिंग मेंबर्स क्या सिर्फ यूज किया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के लिए, सिर्फ अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, सिर्फ अपने आप को बनाने के लिए, बाकी कोई कारण ही नहीं है। यह अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझते हैं, और यह इंडिया को इतने दिनों से गुमराह कर का खौफ नहीं कह सकते। जानकारी बहुत बेहतर तरीके से है कि जो भी उन्होंने किया है निश्चित तौर पर वह बुरी तरीके से फंस सकते हैं इसमें, क्योंकि जिस एनडीए की बात कर रहे हैं आप सभी, वह एनडीए जब हमने ज्वाइन किया था उसी दिन हम सभी को नहीं मिला था। उस दिन आप सभी के वर्डिक इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो आप सभी के वर्डिक क्या थे ये मैटर करते हैं, जो आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। साफ शब्दों में अगली 7 पीढ़ियों तक पैसिव इनकम पहुंचाने का वादा करके आपने साफ शब्दों में अगले कुछ महीनों में इनकम का वादा करके, आपने साफ शब्दों में अगली दिवाली जबरदस्त होने का वादा करके, अपने साफ शब्दों में किसी की जरूरत बहुत शानदार तरीके से पूरे करने का वादा करके ऑन पैसिव को ज्वाइन कराया था। हो सकता है इसमें कुछ लीडर्स ने ऐसा ना किया हो, लेकिन अधिकतर लीडर्स, अधिकतर यूट्यूब की यही वर्डिंग होते थे कि आपके सभी सपनों को साकार करने के लिए हम आ चुके हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए। तो उन वर्डिंग का क्या, उन लीडर्स की बातों का क्या? स्वयं हमारे सीईओ के द्वारा भी कई सारी बातें ऐसी कही गई है जो आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो सिर्फ एनडीए सिग्नेचर करा लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी एक तरीके से गलत कदम ही कहा जा सकता है। यह भी आप सभी पर उल्टा प्रभाव पर आ सकता है, क्योंकि कह के कुछ और ज्वाइन कराते हैं और बीच में मजबूरी के साथ ऐसे डैशबोर्ड पर डाला जाता है ए सिग्नेचर कि आप सभी को किसी भी कीमत पर एनडीए सिग्नेचर को सबमिट करना ही होगा, अप्रूव करना ही होगा, उसकी उस चीज को सबमिट करना ही होगा। यह भी कोई सही तरीका नहीं है। एनडीए सिग्नेचर कराने का जॉइन कुछ और बोल के कराए, एनडीए सिग्नेचर बीच में करा लिए हो गया, हमने हाथ काट दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर है तो आपके ग्रेट लीडर क्यों डर रहे हैं, क्यों आपको धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कंट्रोल नहीं हुआ, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं तुम्हें भी लपेट होऊंगा। ये बात क्यों कही जा रही है, इसका कारण क्या है? ये एक बात हो गई कि एनडीए सिग्नेचर अगर हमने किया है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं कर दिया है कि हमने हाथ काट दिए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लीडर्स के वर्डिक, इनकी बातें, इनके जो भी मैसेजेस बहुत सारे ग्रुप्स में रोटेट हुआ करते थे वो आज भी मौजूद है। और आप सभी भी जानते हैं कि उन मैसेजेस में क्या होते थे, उन वीडियोस में क्या होते थे, उन वेबिनार्स में क्या होते थे। क्या पूरी दुनिया आंख बंद कर लेगी, कान बंद कर लेगी, सिर्फ एनडीएफ सिग्नेचर को पड़ेगी, वो भी तब का इंडिया सिग्नेचर जो बहुत दिनों बाद हमसे कराया गया। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जसवंत सिंह जस्सी जी साफ शब्दों में इस बात को कहते हुए नजर आए कि उनको यह कहा जा रहा है कि शौर्य सिंह को यह सिखा रहे हैं कि तुम ऐसा करो, सरे सिंह को यह ऐसा कदम उठाने के लिए बोल रहे हैं। आज फिर से कुछ झूठे लीडर्स जो उन परे इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ गद्दार बेईमान लीडर्स जो उन परे इल्जाम लगा रहे हैं, उनको फिर से एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत तो नहीं है। लेकिन ले जाइए ये भी चैलेंज कि जब से मैंने मुहिम की शुरुआत की थी, डेट निकाल लीजिएगा, पहला वीडियो पड़ा हुआ है। जब से हमने पहले वीडियो बनाया इस मुहिम के लिए, उसके पहले से 6 महीने तक 1-2 महीना छोड़ दीजिए, 6 महीने तक की मैं ये गारंटी देता हूं, चैलेंज देता हूं कि अगर कोई भी बात मेरी किसी भी माध्यम से जस्सी जी से हुई है तो फिर आप जो कहिए मुझे वह मंजूर है। किसी पर इल्जाम लगा देना आप सभी का बहुत पुराना तरीका हो गया है। मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि झूठ बोलना बंद कीजिए, जो भी बात है खुल करके सामने आकर कर रखिए। जस्सी जी को लपेट देंगे, जस्सी जी उंगली कर रहे हैं,
जस्सी के माध्यम से यह मुहिम शुरू कराई गई है। तमाम तरह के झूठ इसलिए आप सभी फैला रहे हैं क्योंकि जस्सी जी खुल करके नहीं बोलते हैं और वह चाहते हैं कि इंडिया एकजुट रहे, गलत मैसेज कहीं भी ना जाए। लेकिन उनकी प्रतिष्ठा को आप सभी ने कहीं छोड़ा ही नहीं है। वो इंसान कल के वेबिनार में आकर के आंसू बहाए हैं, रोया है वो इंसान। हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। मुझे पता है फाउंडिंग मेंबर्स उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा, कब तक उनको आप करके यूज करते रहेंगे। आज मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने से जब से हमने मुहिम शुरुआत की है, उससे पिछले 6 महीना 8 महीना मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं इस चीज को लिखित देने के लिए तैयार हूं कि कभी भी हमारी जस्सी जी से बात हुई ही नहीं है। इसका गारंटी है, चैलेंज है। अगर हिम्मत है तो एक्सेप्ट कर लो, प्रूफ कर दो, कुछ भी बोल देना है, कुछ भी कह देना है। ये तो अंदाजा हो गया ना कि गलत जा रहे हो, गलत कर रहे हो। इंडिया के साथ धोखा किया है आपने। अब क्या धोखा किया है ये आपको भी पता है। कुछ और रहा है, बताया आपने कुछ और है। कर कुछ और रहे हो, बताया आपने कुछ और है। सिर्फ इस वजह से कि एस मुफ्फत सर के पास जाकर के आप अपनी तारीफें कर सको, आप गुणगान कर सको, खुद का अपनी चमचों से कवा सको। एक और बात सामने आई है कि कोई कुछ कहता है तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर लेना है। मैं यह बात मानने को तैयार हूं, लेकिन जो ये बात ग्रेट लीडर के माध्यम से निकल करके सामने आती थी, वही सेम बात 1010 यूटर मिलकर के एक ही बात को अलाप रहे हैं। कोई ट्रस्ट ना करे तो क्या करें, कोई घर ना बैठे तो क्या करें। आकर के एक इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम पर बात कर रहा है तो उस दिन 10 वीडियो बन रहे हैं। फाउंडिंग मेंबर्स ये सोचने पर मजबूर है कि 10 के 10 गलत हो कैसे सकते हैं, 10 के 10 झूठ कैसे बोल सकते हैं कि अगले हफ्ते बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। ये एक बार नहीं, वर्षों से चला आ रहा गेम है और इसको समझने की आवश्यकता है। चलिए, मैं सभी बातों को मानने के तैयार हूं। जैसी जी ने जो भी कहा, अनूप जी ने जो भी कहा, मैं जो खंडन करना था मैंने कर दिया। एनडीए सिग्नेचर वाला मुझे खंडन करना था, मैंने कर दिया।